जय राम जी की कथा सरिता। आइए आज की कथा सरिता में मैं आपको सत्संग से संबंधित सत्संग का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसके ऊपर एक मैं कथा सुनाता हूँ। और ये कहानी जो है ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सत्य घटना है। सत्संगी जीवन के संपर्क में आने पर किस प्रकार मानवीयता, सहयोग, सहृदयता की बगिया जो है महक जाती है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर बैठे थे और अपनी गाड़ी के आने का इंतज़ार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके पास एक छोटा सा बच्चा उनके पास आया और बोला, साहब पॉलिश। उन्होंने अपने जूते आगे बढ़ा दिए और बोले, लो पर ठीक से चमकाना। लड़के ने काम तुरंत शुरू कर दिया, परंतु अन्य पॉलिश वालों की तरह उसमें स्फूर्ति नहीं थी। वो सज्जन बोले, क्या यार, कैसे ढीले ढीले काम करते हो, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इस पर वो लड़का मौन रहा और जूते चमकाता रहा। इतने में एक दूसरा लड़का वहाँ पर आया। उसने इस लड़के को तुरंत अलग कर दिया और स्वयं फटाफट काम में जुट गया। पहले वाला लड़का गूंगे की तरह खड़ा होकर दूसरे लड़के को जूते चमकाते हुए देख रहा था। दूसरे ने तुरंत जूते चमका दिए। कितने पैसे देने होंगे, ये विचार मन में आने पर सज्जन ने जेब में हाथ डाला और पैसे निकाले। और अब उन्हें लगा कि इन दोनों में शायद पैसे के लिए झगड़ा हो, दोनों में मारपीट होगी। तो उन्होंने स्वयं कहा कि भाई देखो, जिसने मेरे जूते ज़्यादा चमकाए हैं और जल्दी चमकाए हैं, मैं उसको ही पैसे दूंगा, मैं दोनों को पैसे नहीं दूंगा। और ये कहकर उन्होंने दूसरे लड़के के हाथ पर जूते के पैसे रख दिए और बोले, भाई दाम भी तो इन्हें ही मिलना चाहिए ना। पैसे ले पहले वाले लड़के ने कुछ नहीं कहा। दूसरे वाले लड़के ने साहब से पैसे लिए और पहले वाले लड़के के हाथ पे रख दिए। उसके ऊपर पीठ पर हाथ रखा, हाथ पीठ पर रखकर उसे थपथपाया, प्यार से उसकी तरफ देखा और चल दिया। वह आदमी, वह सज्जन विस्मित नेत्रों से, बड़े अचंभे से उसको देखता रहा। उन्होंने तुरंत उसको वापस बुलाया। बोले, ये क्या चक्कर है भाई? लड़का बोला, साहब यह 3 महीने चलती हुई ट्रेन में से गिर पड़ा था। ईश्वर की दया से बच गया बेचारा, नहीं तो इसकी बूढ़ी माँ और 5 बहनों का पता नहीं क्या होता। फिर वो लड़का थोड़ा सा रुक कर बोला, साहब हम यहाँ जूते करने वाले जितने भी लड़के हैं, हम सब की एक टोली है और यहाँ पर जूते पॉलिश करने वाले जो हैं वो हमारे सबके एक चाचा हैं। उस दल के जो मुखिया वो हमारे एक चाचा हैं। हम सब उन्हें प्यार से सत्संगी चाचा कहते हैं। वो सत्संग में जाते हैं और वहाँ से आने के बाद हमको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। उन्होंने ही सुझाव रखा था, साथियों अब यह पहले की जैसी फुर्ती से काम नहीं कर सकता तो क्या हुआ, हम सब तो हैं। ईश्वर ने सबको अपने साथी के प्रति सक्रिय हित, त्याग भावना, स्नेह, सहानुभूति एवं अपनत्व का भाव प्रकटने का अवसर दिया है और देता है। हम भी इसके प्रति उस भावना को अपने हृदय में रखें। जैसे पीठ, पेट, चेहरा, हाथ, पैर, आँखें भिन्न भिन्न दिखते हुए भी शरीर में तो एक साथ ही रहती है ना। इसलिए स्टेशन पर रहने वाले सभी साथियों ने मिलकर ये तय किया है कि हम
एक जोड़े जूते की कमाई प्रतिदिन इसको देंगे। इसके अलावा भी ज़रूरत पड़ने पर इसकी हम मदद करते रहेंगे। जूते पॉलिश करने वालों के गुट में आपसी प्रेम, सहयोग, एकता, मानवता के ऊंची ऊंचाई देखकर वो सज्जन चकित रह गए। ये तो चर्चा थी उस ग्रुप की, उस दल की। क्या हम अपने पास, हम अपने हृदय में, हम अपने आसपास, परिवार में, समाज में इस भावना को नहीं फैला सकते हैं? फैला सकते हैं, अवश्य फैला सकते हैं। आवश्यकता है सोचने की। संपर्क में आने पर विशेषकर सत्संग के संपर्क में आने पर हम दूसरे स्वभाव के, बुरे व्यवहार के लोगों को भी सत्संगी बना सकते हैं। अच्छे सत्संग की आवश्यकता है। आइए इसे जागृत करें। जय राम जी की।